डियर स्टूडेंट्स, जे केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। एनएसटी नाइजर का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और बच्चों को बहुत सी दिक्कत हो रही थी कि मैम कौन सा टेस्ट कहाँ यूज होता है और कौन सा टेस्ट कहाँ नहीं। तो यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूरा आपको टेस्ट लेके आ चुकी हूँ। ये आपका हर एक चैप्टर के जिस भी पॉइंट पे जो भी आपके यूज होते हैं टेस्ट, वो सारे टेस्ट इसमें आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनसैचुरेशन, अल्कीन और अल्काइन। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQ सीरीज चाहिए तो वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी चल रही है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है अनसैचुरेशन, एल्कीन और अल्काइन। और अगर आपको इन टेस्ट की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। आप वहाँ से इस टेस्ट की PDF डाउनलोड करके पढ़ें और उसके बाद आप आए वीडियो को समझें अच्छे से। अनसैचुरेशन टेस्ट। तो अनसैचुरेशन टेस्ट हमारा एल्कीन और अल्काइन के लिए होता है, एल्केन के लिए नहीं होता है। ठीक, अनसैचुरेशन टेस्ट एल्कीन और अल्काइन के लिए होता है, एल्केन के लिए नहीं होता है। बेयर टेस्ट, इसके लिए सबसे पहला आता है हमारा बेयर टेस्ट। बेयर टेस्ट में आप यूज करते हैं KMnO4। ठीक, KMnO4 कोल्ड डाइल्यूट एल्कोहलिक MnO4 या फिर KMnO4 डीकलराइजेशन टेस्ट होता है। ये पर्पल कलर का होता है, कलरलेस MnO2 वो ब्राउन PPT देता है जब ये रिएक्शन करता है। सेकंड इसमें आता है हमारा Br2 वाटर डीकलराइजेशन टेस्ट। ठीक, इसमें आप जब एल्कीन की रिएक्शन, ये होता है हमारे एल्कीन के लिए जब एल्कीन की रिएक्शन आप कराते हो Br2 वाटर से तो ये कलरलेस कंपाउंड देता है आपको। ठीक है, कलरलेस कंपाउंड देता है और Br2 हमारा वॉयलेट कलर का होता है। तो इससे आपको पता चलता है कि हमारी जिससे हमने रिएक्शन किया वो एल्कीन है, क्योंकि अगर एल्कीन की रिएक्शन कराओगे Br2 से तो वो कलरलेस कंपाउंड देगा। और अगर एल्कीन की जगह यही अगर आप एल्केन लोगे तो एल्केन Br2 से रिएक्शन करके आपको कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि वो इससे रिएक्शन करता ही नहीं है। अब आता है टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट, जो कि स्पेसिफिक होता है टर्मिनल एल्काइन के लिए। इसमें होता है कन्फर्म बाय PPT ऑफ एसिडिहाइड आयन विथ NaNH2 और AgNO3 Cu2Cl2 NH4OH। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनल एल्काइन होता क्या है। ठीक है, एल्काइंस तो पता होगा, लेकिन टर्मिनल एल्काइन, तो टर्मिनल आपके एल्काइन होती है ये। ठीक, ये होती है टर्मिनल एल्काइन जिस कार्बन के लगा हुआ 3 कार्बन हो और वो एंड में हो। ठीक, अब जैसे इसकी रिएक्शन हमने करवाई Cu2Cl2 से, ठीक, तो हमारा बनेगा क्या, C-Cl4+। ठीक, तो ये होती है आपकी टर्मिनल एलाइन की रिएक्शन। तो इसमें उसने आपको 3 रीजन दिए हुए हैं, NH2, AgNO3 और Cu2Cl2। ये तीनों ही इस रिएक्शन को बताता है कि आपकी ये टर्मिनल एल्काइन है। NaNH2 होता है तो इससे आपको अमोनिया मिलती है रिएक्ट करके। AgNO3 में कराते हैं तो आपको वाइट कलर की PPT मिलती है। कैसी, वाइट PPT। और जब Cu2Cl2 NH4OH से कराते हैं तो रेड PPT मिलती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इतना। फिर आती है एल्गिल हैलाइड। अब आती है तीसरी रिएक्शन, तीसरा टेस्ट एल्गिल हैलाइड का। एल्गिल हैलाइड, if they are capable of carbocation of formation then they will give PPT Hg with AgNO3। जब हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं AgNO3 से तो ये हमें कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करता है और PPT बनाता है। तो यहाँ से आपको पता चलता है एल्किल हैलाइड का टेस्ट। एल्किल हैलाइड हमारे क्या होते हैं, CH3Cl, CH3Br। हैलाइड यानी कि हमारे हेलोजन्स, हेलोजन में हमारे कौन आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये हमारे हेलोजन्स होते हैं। तो एल्किल हैलाइड का टेस्ट ये होता है। AgNO3 से टेस्ट कराते हैं तो एल्किल हैलाइड मिलता है। अब एल्किल हैलाइड का सेकंड टेस्ट होता है बेलिस्टीन टेस्ट। कौन सा, बेलिस्टीन। अ ग्रीन कलर इज इम्पोर्टेड टू द फ्लेम इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टेकन अ कॉपर वायर। तो एल्किल हैलाइड के 2 टेस्ट होते हैं, पहला AgNO3 से, दूसरा बेलिस्टीन टेस्ट। अब 4 पढ़ते हैं अल्कोहल टेस्ट, जिसमें आपको बेहद मतलब हमारा मान लो आप जो अल्कोहल टेस्ट होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको क्वेश्चन, रिएक्शन या रिएक्शन के थ्रू क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाता है, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके टेस्ट यहाँ पे हमने 3 टेस्ट लिए हैं। पहला सेरिक टेस्ट, सेरिक अमोनिया टेस्ट। ठीक,
सेरिक अमोनिया टेस्ट, ये हमको देता है रेड कलर। जब हम लोग सेरिक टेस्ट में अल्कोहल के सेरिक टेस्ट कराते हैं तो रेड कलर मिलता है। बॉयल विद एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन H2SO4, जब अल्कोहल की रिएक्शन जैसे हमने CH3OH लिया और एसिटिक एसिड CH3COOH लिया, ठीक, तो हमें इसके जब रिएक्शन करवाएंगे हम लोग कंसंट्रेशन H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमारा कंपाउंड बनेगा CH3COOCH3। तो ये जो कंपाउंड मिलता है इसकी स्मेल होती है फ्रूटी स्मेल, ठीक। तो ये हमारा यहाँ यूज होता है अल्कोहल की जांच के लिए, इसको हम लोग एस्टरिफिकेशन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक। अब आता है थर्ड, 2-अल्कोनॉल एथेनॉल आल्सो गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट, हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट सारे अल्कोहल नहीं देते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला आयोडोफॉर्म टेस्ट सारे अल्कोहल नहीं देते हैं, ठीक। कौन से अल्कोहल देते हैं, वो स्पेसिफिक अल्कोहल होते हैं। 2-अल्कोनॉल, ठीक, रिएक्शन करते हैं जब हम लोग आयोडोफॉर्म से, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म से रिएक्शन करने पे ये हमें कीटोन देता है, और कीटोन देता है, और कीटोन हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो अल्कोहल में एथेनॉल 2 या फिर 2-अल्कोनॉल हमारा देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब बात आती है एल्डिहाइड की, यहाँ से कीटोन का आपका कंप्लीट होता है और एल्डिहाइड कीटोन ईथर में हम लोग एंट्री करते हैं। एल्डिहाइड टेस्ट, येलो पीपीटी देता है रिएक्शन I2O से। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड, और वैसे तो इनके अपने स्पेसिफिक टेस्ट भी होते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट होते हैं इनके कॉमन, जिनमें आता है सबसे पहले 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन, जिसको आपने शॉर्ट फॉर्म में बहुत बार पढ़ा होगा, 2,4 DNP टेस्ट, ठीक। और इसको आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हो, ये हमारी टीक है #VSP टिक रॉय पीपीटी, ठीक। रॉय पीपीटी मतलब इसमें रेड कलर की पीपीटी बनती है, ऑरेंज पीपीटी बनती है और येलो पीपीटी बनती है, तो इसको रॉय पीपीटी भी पढ़ सकते हो। और एल्डिहाइड कीटोन में 2-NDP टेस्ट दोनों ही देते हैं, गिव्स येलो, ऑरेंज और रेड कलर विथ एल्डिहाइड ऑन कीटोन। अब आता है 6 नंबर पे, जो कि हमारा एल्डिहाइड का स्पेसिफिक टेस्ट है। एल्डिहाइड की स्पेसिफिक टेस्ट, पहला टोलेंट टेस्ट, सिल्वर मिलर देता है। एल्डिहाइड जब टोलेंट से रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड टोलेंट से रिएक्शन करता है, टोलेंट TL यानी कि TR टोलेंट रीजेंट से रिएक्शन करता है, तो सिल्वर टेस्ट, ठीक। फेलिंग टेस्ट रेड कलर का होता है, फेलिंग टेस्ट देता है रेड कलर का, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि बेंजल डिहाइड, हमारा बेंजल डिहाइड जानते हो ना आप लोग, बेंजीन पे लगा हुआ CHO, बेंजल डिहाइड हमारा फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, बाकी सभी एल्डिहाइड रेड कलर का टेस्ट देते हैं। फिर आता है बेंटेक टेस्ट, जो रेड कलर का होता है। सिर्फ डाई कलर रीजनरेशन टेस्ट पिंक कलर का देता है। लास्ट आता है ग्लाइ पीपीटी विद AgCl2, ये वाला बहुत कम ही पूछा गया, बहुत ही इक्का दुक्का, लेकिन आपको यहाँ पे सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट बताए गए। तो ग्लाइ पीपीटी विद AgCl2। 7 नंबर कीटोन की स्पेसिफिक टेस्ट, तो कीटोन का पहला टेस्ट होता है मेथिल कीटोन गिव्स हेलोफॉर्म। कीटोन में हमारा मेथिल कीटोन हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। मेथिल कीटोन का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, मेथिल कीटोन। नेक्स्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव्स टोलेंट फेलिंग टेस्ट 2। तो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी कीटोन टोलेन और फेलिंग टेस्ट नहीं देते, ठीक है। ये केवल स्पेसिफिक देता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसकी रिएक्शन जब टॉयलेट TR का मतलब टॉयलेट रीजन या फिर FR फेलिंग रीजन से रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा फेलिंग से टोलिन से कराते हैं तो हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है और Ag निकलता है। इससे पता चलता है कि ये सिल्वर मिलर टेस्ट दे रहा है। तो 7 हमारा कीटोन टेस्ट देता है। अब आगे कार्बोक्सिलिक टेस्ट पढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक कैसे पता करेंगे? इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। पहला ब्रिक एफ्रेंसेंसिव विथ AgNO3 सॉल्यूशन, तब COH कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हैं ना, ये होता है। इसके रिएक्शन जब NaSCO3 से कराते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारी रिएक्शन करवाते हैं
तो इसमें हमारी CO2 बनता है, ठीक। और ये इस कार्बन पर जो होता है हमारा, जो हमारे CH3COOH के NO से रिएक्शन करवाते हैं, तो जो ये कार्बन बनता है ये 14 होगा, तो ये भी हमारा CO2 का 14 होता है। ये रिएक्शन भी होती है, तो जब इसकी रिएक्शन आती है तो आप इससे जान सकते हैं कि इस कार्बन का ये 14 हमारे CO2 में जाता है, ये वाला कार्बन। तो ये पहला रिएक्शन हो गया हमारी इसकी। सेकंड रिएक्शन आती है फॉर्मिक एसिड की। फॉर्मिक एसिड अलोन गिव्स सिल्वर मिलर टेस्ट, यानी कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड सिल्वर मिलर टेस्ट नहीं देता, लेकिन जो फॉर्मिक एसिड होता है ये इकलौता होता है जो सिल्वर मिलर टेस्ट देता है। तो ये आपको एक्सेप्शन आपको पता होना चाहिए, एक्सेप्शन मानिए जो मानिए, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप के रूप में ऐसे ये ग्रुप मिल जाता है, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ा गया, यहाँ CH3 होता है, तो ये बिल्कुल सिल्वर मिलर टेस्ट ना देता है। अब आता है नेक्स्ट ब्लू लिटमस पेपर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, या मैंने आपको बताया था, एसिड हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, और बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो एसिड में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा और बेस में हमारा NH2 आएगा, यानी कि एमाइन। ये आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं D, गिव्स फ्रूटी स्मेल ऑन रिएक्शन विद अल्कोहल। अभी आपको पीछे एक्सट्रीफिकेशन बताया था, वही यहाँ पे दिया हुआ है। जब अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो हमारा एस्ट्रीफिकेशन होता है। एस्ट्रीफिकेशन में ही फ्रूटी लाइक स्मेल आती है। इससे पता चलता है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का यूज किया हुआ है। फिर आता है फिनॉल, अल्कोहल और ईथर। फिनॉल के लिए पहला होता है वॉयलेट कलरेशन विथ न्यूट्रल FeCl। सेकेंड टेस्ट होता है लिबरमैन टेस्ट। लिबरमैन टेस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया है फिनॉल में, तो इसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। C आता है वाइट PPT विद Br2 वाटर। फिनॉल की रिएक्शन जब OS Br2 से कराते हैं, ठीक है, Br2 वाटर से, तो इसकी PPT बनती है वाइट कलर की। ऐसे तीनों में लग जाता है और वाइट PPT देता है। फिर आता है प्राइमरी अमाइन में आपको मोस्टली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। इसमें तो आपको काफ़ी बड़ा वो दे देगा, उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि कैसे पता करें कि फर्स्ट डिग्री अमाइन है, सेकंड डिग्री है। तो प्राइमरी अमाइन पे टेस्ट बहुत होते हैं। पहला टेस्ट होता है इसका कार्बिल अमाइन रिएक्शन, आइसोनाइट्रिल। इससे पता चलता है कि हमारा कंपाउंड आइसोनाइट्रिल है कि नाइट्रिल है। हैव वेरी डिस्टेंट फॉल एडोमर, इसमें आइसोनाइट्रिल से फर्स्ट डिग्री अमाइन बनाते हैं। दूसरा होता है हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ऑयली लिक्विड विथ मस्टर्ड लाइक स्मेल। अब आता है एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन, जो होती है डाईएजो टेस्ट की एक पूरी रिएक्शन होती है pH NH2, यानी कि अमाइन की रिएक्शन जब HNO2 से कराते हैं तो BCC बनता है, बेंजीनियम डाइक्लोराइड, ठीक, N2+Cl, ये इसी को BCC कहते हैं भाई। उसके बाद बीटा नेफ्थिलीन से कराते हैं रिएक्शन, बीटा नेफ्थिलीन से कराते हैं तो रेड कलर का कंपाउंड बनता है। इससे पता चलता है कि हमारा ये 1 डिग्री एरोमेटिक कंपाउंड है। ये एजोटाइप टेस्ट होता है, इसके बाद इसी से कपलिंग रिएक्शन भी होती है। सेकेंड आता है एमाइड बॉइल विथ NaOH। एमाइड की रिएक्शन करवाते हैं बॉइल, NaOH से तो NH3 बनता है एमाइन। 13 नाइट्रोबेंजीन मुल्कन ब्रेकर टेस्ट। नाइट्रोबेंजीन के लिए स्पेसिफिक टेस्ट होता है मुल्कन ब्रेकर टेस्ट। जब आप NCERT खोलेंगे तो वहाँ पे इसका आपको पूरा सेपरेट एक बॉक्स टाइप में बंद करके मिलेगा, तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ट्रीटेड विथ ZnNH4Cl देन बॉइल विथ टॉयलिंग रीजन, सिल्वर मिलर टेस्ट अपेयर करता है यहाँ पे। ये फिर मिलर टेस्ट होता है। फिर आते हैं प्रोटीन टेस्ट होता है बायोमॉलिक्यूल का। यहाँ पे इसके बायोमॉलिक्यूल के इंपॉर्टेंट टेस्ट उठाए गए हैं। पहला, प्रोटीन के लिए 3 टेस्ट होते हैं, ब्यूरेट, निनहाइड्रिन और थर्ड बस 2 ही टेस्ट होते हैं, ठीक है। ब्यूरेट आल्सो यूज फॉर यूरिया, इसका यूज हम लोग यूरिया में भी करते हैं, यूरिया के टेस्ट के लिए भी ब्यूरेट का यूज करते हैं। एल्कलीन सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन ट्रीटेड विद ड्रॉप ऑफ एक्वा कॉपर सल्फेट, वेल ब्लूइश वॉयलेट कलर इज ऑब्टेन्ड। निनहाइड्रिन टेस्ट होता है, प्रोटीन ट्रीट करते हैं जब प्रोटीन की रिएक्शन कराते हैं विद प्रीडीन सोल्यूशन। निनहाइड्रिन गिव्स कलर
रैगिंग विद डीप ब्लू कलर, तो इससे वॉयलेट कलर, ब्लू टू वॉयलेट कलर हो जाता है। ब्यूरेट में क्या होता है हमारा, ब्लूइश वायलेट कलर होता है कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करके, यहाँ ब्लू टू वायलेट कलर पिंक में हो जाता है। तो ये 2 टेस्ट आपको पता होना चाहिए। 15 आता है कार्बोहाइड्रेट टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए होता है मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट में ग्लूकोज प्लस कंसनट्रेशन H2SO4 प्लस अल्फा नेफ्थॉल की रिएक्शन जब कराते हैं, किसकी, ग्लूकोज प्लस कंसनट्रेशन H2SO4 प्लस अल्फा नेफ्थॉल, तो जो हमारा इससे कंपाउंड बनता है वो वॉयलेट कलर का होता है। किस कलर का होता है, वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है, वॉयलेट कलर का। यहाँ तक कि आपके सभी टेस्ट कंप्लीट होते हैं जो उनके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे डिफ्रेंशिएशन टेस्ट के लिए कि अल्कोहल फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री अल्कोहल को कैसे सेपरेट करें, एमाइन को कैसे सेपरेट करें, यहाँ से आता है। और यदि आपको पूरा बायोमोलिक्यूल्स में पूरी रिएक्शन चाहिए कि इसमें कैसे आपको कैसे पता चलता है कि इसमें बायोमोलिक्यूल्स में पेंटा एसीटेट हैं, 5 अल्कोहल हैं कि 5 इसमें 5 मेंबर की रिंग दी हुई है, इस पर अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए बायोमोलिक्यूल्स के स्पेसिफिक रिएक्शंस पे, तो उसके लिए आप कमेंट करें, कमेंट फॉर बायोमोलिक्यूल्स, तो उस पर आपको स्पेसिफिक वीडियो ला दी जाएगी केवल बायोमोलिक्यूल्स की। अब बात करते हैं डिफ्रेंशिएशन टेस्ट। तो डिफ्रेंशिएशन में हमारा सबसे पहला डिफ्रेंशिएशन आता है अल्कोहल का, जो कि नॉर्मली आप सभी को पता है, आप सभी ने पढ़ा होगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट लूकस, जो तो बच्चा शुरुआत से ही पहले ही आपको यहाँ पे हेलो एल्केन हाइड्रो एलीन में पढ़ा दिया जाता है लूकस टेस्ट। लूकस टेस्ट की जो हमारा कंपाउंड होता है HCl, कंसनट्रेशन HCl ZnCl2 लेते हैं। और लूकस टेस्ट SN1 हमारी रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होती है लूकस टेस्ट, मैग्नीशियम SN1 इसका मैग्नीशियम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको SN1 में भी पढ़ाई जाती है। अब इसके लिए आपको पहली चीज़ पता होनी चाहिए कि इसके लिए 1 डिग्री सेकेंड डिग्री क्या कैसे यूज होता है। लूकस टेस्ट 3 डिग्री जब ZnCl2 से रिएक्शन करते हैं प्लस HCl से, तो तुरंत ये PPT देता है, मतलब तुरंत टर्बिटी देता है, एकदम तुरंत, ठीक। सेकंड डिग्री करता है तो थोड़ा समय लेता है, क्या करता है, थोड़ा टाइम लेता है, देन PPT देता है। और फर्स्ट डिग्री होता है कि वो बहुत समय लेता है या फिर वो PPT देता ही नहीं है। तो इससे आप लूकस टेस्ट से डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर इसका आता है